बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में टेस्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इजराइल जाकर रोजगार प्राप्त करने वाले प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के युवाओं को प्रशिक्षित करके विदेशों में रोजगार देने की कवायद और तेज हो रही है। विधायक नीरज बोहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज का ये कार्यक्रम इजराइल कंट्री को, मित्र देश को, यूपी के युवा अपने स्किल के साथ डेवलप करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे प्रदेश के लिए और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी को और आदरणीय कपिल देव जी, जो उनका विभाग ये कार्य को अंजाम दे रहा है। आज मिशन रोजगार के तहत ITI अलीगंज में जो ये मेला लगाया गया, इसमें इजराइल के भी तमाम हमारे अधिकारी मौजूद थे और हमारे यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ के वर्कर्स का चयन किया जा रहा है। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। आप जानते हैं कि आजकल दिहाड़ी मजदूर को लगभग 450-500 रुपये, 600 रुपये के आस से ज़्यादा नहीं मिल पाता है और अगर उसको थोड़ा बेटर ट्रेन कर दिया जाए और उसे उस देश के लिए योग्य बना दिया जाए तो वहाँ पर वो इससे कहीं ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि वो इससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आर्थिक लाभ में प्राप्त करेगा। तो निश्चित रूप से मुझे ये सराहनीय पहल है। पहले भी हमारे प्रदेश से लेबर जाया करता था, लेकिन वो रॉ लेबर होता था। अब हम थोड़ा सा लेबर को बेटर ट्रेन कर रहे हैं और स्किल कौशल विकास के माध्यम से उसको कुछ योग्यता बढ़ा के भेजने का काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे, उसको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। भाषा भी एक बड़ा विषय होता है उसके लिए वहाँ पर जाने पर। तो अगर भाषा का भी हम यहाँ पर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, तो वो काम होगा तो निश्चित रूप से वो बढ़िया काम करेंगे। और भारत का श्रमिक जो है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गया है उसने नवनिर्माण किया है, उसने उस देश का विकास किया है और भारत के श्रमिकों का बड़ा मान और सम्मान है। मुझे लगता है कि इस पहल के बाद हमारा सम्मान और बढ़ेगा, हमारे देश की GDP भी बढ़ेगी, हमारे प्रदेश की GDP भी बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से ये गर्व का विषय है। सर, यूपी में उपचुनाव हुए हैं, बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन तत्काल उसके बाद संभल में उपद्रव शुरू हुआ है। उपद्रव के लिए विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वो जो लोग जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि वो कौन है। सपा सांसद के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में आप? देखिए, वो लोग जो ये भाषा कर रहे हैं और जो उपद्रव में शामिल हैं, मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों ने ही सब कुछ बताया है और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहा है। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर कहीं भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन ये सत्ता के लालची लोग ये किसी भी प्रकार सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। उपचुनाव में चूँकि मुंह की खाई है इन्होंने, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इनके खुद के स्वयं के नेताओं के माध्यम से जो उपद्रव हुआ है वो आप सब ने सार्वजनिक किया है। और निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्हें इसके लिए ख्याति पूरे देश और दुनिया में मिली है कि वो किसी भी हालत में निपटना जानते हैं इन लोगों से, दंगाइयों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये बुलडोज़र मुख्यमंत्री किसी हालत में किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। तो जितने भी दंगाई हैं वो जान के चलें कि उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये सरकार करने जा रही है। बहुत बहुत तो ये थे डॉक्टर नीरज बोहरा जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि यूपी के जो युवा हैं इनका स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा है और साथ ही साथ भाषा की जो समस्या है, भाषा का जो स्किल है, इसको भी एक तरह से निपुण करा करके, डेवलप करा करके बाकी विदेशों में भी इनको भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ पे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके, नवनिर्माण कर सके। साथ ही साथ संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के सीधे तौर पर कहा है कि जो भी दंगाई हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।